लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, 1 महीने में 10 राज्यों में इस तरह के दंगे भड़के हैं, उसमें से 6 राज्य बीजेपी शासित हैं। क्या दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी? केवल सरकारों पर सवाल उठाने से काम चल जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब राजस्थान में क्योंकि चुनाव है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में, गुजरात में तो 24 साल से आपकी सरकार है, फिर क्यों 3 राज्यों में एक दिन में दंगे भड़के? क्योंकि हिंदू खतरे में आ गए हैं, बीजेपी बचाएगी अब उनको। अब मैं कल का वाकया बताता हूं। कल क्या हुआ था, ये कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो 4 दिन से वहां डेरा डाले हुए हैं, इसकी भी जांच होगी कि क्या कर रहे थे वो। सूरसागर से एमएलए सूर्यकांता व्यास की क्या रात को भूमिका रही है, उसकी भी जांच होगी। गजेंद्र सिंह राठौड़ की, जगत नारायण जोशी के जो तमाम वहां पर कुकृत रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। इसके बाद रात को 1 बजे तक पुलिस ने इनको समझाया, बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को, 1 बजे तक कि आप लोग मत कीजिए ये सब तमाशा, लेकिन ये लोग नहीं माने। क्या ये सच नहीं है? पिछले 4 दिन से गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या क्या लोकेशन है, वहां की पुलिस जांच कर रही है। बहुत बड़ा कांड होने वाला था। जोधपुर की पुलिस और प्रशासन, राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है कि बहुत बड़ा कांड होने से रोक लिया गया। ये जो तोड़फोड़ हुई है, इसके लिए भी बधाई दे दी जाए क्या? ये जो 20 गाड़ियों में, सर सुनिए ना, ये जो 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की आप तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए जोधपुर की। ये जो 20 गाड़ियां इस तरह की थी, इसमें तोड़फोड़ हुई है राजस्थान की जोधपुर में। क्या बधाई लेंगे इस पर आप? क्या इस पर बधाई लेंगे आप? एक नेता ने क्या क्या सर, बोला? आपके पास 1-1 घंटे की रिपोर्ट होगी, हमारे संवाददाता वहां से हर मिनट की रिपोर्ट भेज रहे हैं, है ना? आप मत बताइए इसके बारे में, मैं आपसे पूछ रही हूँ किस चीज की बधाई ले रहे हैं आप? मैं बधाई इस बात की दे रहा हूं कि बहुत बड़ा वहां पर कांड हो सकता था। बीजेपी की पूरी तैयारी थी, वहां पर आरएसएस की तैयारी थी। जालौरी गेट और ईदगाह 100 मीटर की दूरी पे है, और वहीं पर रामनवमी मनती है और वहीं पर ईद मनती है। कल से तनाव पैदा किया गया। कौन लोग थे तनाव पैदा कर रहे थे? ईद जिनका त्योहार था, वो लोग तनाव पैदा कर रहे थे, या जिन लोगों ने उनको वहां पर झंडा लगाने अब उत्तर भी देने दीजिए। क्या 1 बजे तक रात को थाने में सूरसागर की एमपी सूर्यकांता व्यास नहीं थी? क्या उनको पुलिस ने नहीं, प्रशासन ने नहीं समझाया? और अगर थी तो वो क्या कर रही थी वहां पर? आज दंगा हुआ है, वो कल क्या कर रही थी वहां पर? कल भी जगत नारायण जोशी जी की क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर किसी ने चर्चा की? वो तो थाने में थी ना, जिसका नाम आप ले रहे हैं। एक मिनट थाने में पुलिस वालों के साथ थाने में क्या कर रही थी, तो पुलिस बताएगी ना। थाने में किस लिए थे चित्रा जी? थाने में किस लिए थे? कि हम भगवा फहराएंगे यहाँ पर? प्रशासन ने फैसला किया कि ना ईद मनेगी ना भगवा फहरेगा, गौरव भाटिया जी, तिरंगा लगेगा। सूट करता है क्या दंगा भारतीय जनता पार्टी को विस्फोट होता? चुनावों के मद्देनजर? बोलती अब 1.5 साल बाकी है, इस वजह से के बीच में नहीं अरे बोलेंगे। 1 सेकंड, ये बड़ी दिक्कत है साहब आपके साथ। तो जवाब दे, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं, 5:30 होने जा रहे हैं। बाकी लोगों का भी जवाब ले लूं मैं, उनको मूक दर्शक बनाने के लिए बुला के नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी बात रखी है। आलोक शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, बीजेपी की ओर से वो अकेले बैठे हुए हैं। प्लीज थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा राज्य के अंदर 1 महीने के अंदर ये संयोग नहीं, प्रयोग है। अगर राजस्थान में 1 महीने के अंदर 3 बार दंगे होते हैं गौरव भाटिया जी, और वो कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। चित्रा जी देखिए, शब्दों को दबा के नहीं बल्कि बड़ी मुखरता से एक बात कहूंगा, जब खुद विफल हो जाए, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, पार्टी संभल नहीं रही, एक ट्रक भर तो के इस तरह के अनर्गल बयान में मिला। कह रहे वो वीडियो आ रहे हैं, बोल लेने दीजिए प्लीज। शांत आप बताइए ना, आप तलवारों की बात कर रहे थे। अयोध्या में मुस्लिम टोपी पहनकर कौन हुड़दंगी थे वो? आपने पूरे देश में शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगी। जब आप बताएंगे तब मैं 80 और 20% के नाम पर वोट मांगी है आप लोगों ने। रामजादे और दूसरे शब्द के नाम पर वोट मांगी है। कोई राज्य नहीं बचेगा, कोई मोहल्ला नहीं बचेगा बीजेपी जिस तरह से चल रही है। चित्रा जी दर्शक देख रहे हैं, LIC जो है वो 12 लाख करोड़ से आज 6 लाख करोड़ की कर दी गई। आलोक जी, अब उनको जवाब दे देंगे। 2 और मेहमान हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, तरीका ठीक नहीं है, और जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उसके रिजल्ट आ चुके हैं। चुनावों में किसने क्या मुद्दे उठाए और किसको जनता ने वोट दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज आलोक जी, अब एक बार बोलने दीजिए। 2 और लोग देखिए, अब ब्रिजेश अवस्थी बिल्कुल नहीं बोले आधे घंटे से, OP सिंह जी भी बिल्कुल नहीं बोले। प्लीज थोड़ा सा अब बीजेपी से आपने पूछा ना कि वो दंगों के लिए जिम्मेदार है, तो जवाब सुनिए गौरव भाटिया जी। बताइए 4 लोग क्या कर रहे थे? ठीक है सर, ओके। चित्रा जी देखिए, आपने अपनी बात रख लूं। अगर ये इस तरह की भाषा बोलेंगे फर्जी बाबा, तो मैं एक ही बात कहूंगा,
एक ही 51 साल का परिपक्व बालक है जो खानदानी चोर है, जो डांस कर रहा है नेपाल में। शांत कराइए, शांत कराइए प्लीज। एक करके अपनी बात रखेंगे, प्लीज एक करके अपनी बात रखेंगे। मुद्दे पर रहते हैं, राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे पर रहते हैं, और मैं वो मैप भी दिखाऊंगी कि कहां कहां हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है। लेकिन गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, दौर मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी टिप्पणी लेनी है मुझे। प्लीज आलोक जी आप शांत रहिएगा, उनकी बात सुनिए। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, आज जो मैंने सुना, इन्होंने कहा कुछ वीडियोस आए हैं, उसकी जांच करवाएंगे। अरे ये तो जांच आपको पहले करवा लेनी चाहिए थी, जिससे कि दंगा ना होता। दूसरी बात इन्होंने कही 4 दिन से भाजपा के सांसद वहां पे हैं। अरे तो दिल्ली में अगर दंगा हुआ, सोनिया गांधी तो यही रहती हैं। पहले दिल्ली दंगों में कह रही थी आर पार की लड़ाई है, तो मतलब उनकी लोकेशन भी चेक कराई जाएगी। अब फिर मत चिल्लाइएगा, ओहो ये क्या कर लिया, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबसे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं। सूर्यकांत व्यास की मोबाइल की डिटेल्स भी चेक होंगी। चलिए चुप, उसने किसको फोन किया उस महीने में? आपको तो चेक करा के बैठा के यहाँ पर बताना चाहिए था आलोक शर्मा जी, आपकी सरकार है राजस्थान में, चेक करा लीजिए। धमकी क्यों दे रहे हैं सर, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? आप चेक करवा लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रयोग कर रहा है, आप बोलिए ना उसको, गिरफ्तार कीजिए। क्यों बोल रहे हैं आप यहाँ? अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। आलोक जी अब मुझे आपका आवाज कम करना पड़ेगा प्लीज, अगर आप दोबारा बोलेंगे तो। गौरव भाटिया जी प्लीज आप जल्दी से अपनी बात खत्म करें। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में ही दंगे हो रहे हैं चित्रा जी। और देखिए, दंगों की खबरें सामने आई, आप लोगों को राजस्थान में ज्यादा क्यों दिखता है? गौरव भाटिया जी अभी उत्तर देता हूं। चित्रा जी आपको बताइए कैसा लगता है जब कोई बीच में बोलता रहे हर 5 सेकंड में भोपू बन के? लाउडस्पीकर बंद करने के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है भोपू को बंद कराइए। अच्छा नहीं लगता है? ये चर्चा का तरीका नहीं है। आपकी बात को आलोक शर्मा जी आप सोचिए। आलोक थोड़ी डाउन, चलिए चुप होइए। गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से आगे बढ़ाइए, मुझे बाकी मेहमानों के भी पास जाना है प्लीज, मेरे पास समय। धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चित्रा जी देखिए, बेशर्मी की हद क्या होती है मैं आपको बताऊं। वहां पे एसएचओ घायल है, 2 कांस्टेबल घायल है, 4 पत्रकार घायल हुए। ये कह रहे हैं हम बधाई देते हैं कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था बना रखी है। और आपने भाजपा शासित राज्यों की बात करी, 700 शोभा यात्रा निकली रामनवमी में, कोई उफ नहीं कर सकता। वहां पे 52,000 स्पीकर उतार दिए गए। हर जो जगह थी धर्म की, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कोई उफ नहीं कर पाया। और हाथ में न्यूज लेके आया हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन देखिए। नमाज से पहले ईद की 18 लाउडस्पीकर और लगा दिए गए और पूरी रोड बंद है, ये नमाज चल रही है, देख लीजिए। तो दंगे कैसे नहीं होंगे जब आप कानून को तार तार खुद करेंगे? 18 लाउडस्पीकर लगा दिए कि और तेज जाए आवाज नमाज की, और भीड़ सारी रोड बंद करा दी। इसीलिए कह रहे हैं अगर आरोपी और उपद्रवी अगर मुसलमान निकले तो अशोक गहलोत जो मुस्लिम पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी इतनी मजाल नहीं है कि कार्रवाई कर सके, जैसे मतलूब अहमद पे 1 महीने में कार्रवाई करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद।